एक रात जंगल में सुरेश टॉर्च की हल्की रोशनी में चलते हुए बार बार अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पेड़ों की बनावट, जमीन की ढलान और आसपास पड़े पत्थरों को वो अपने दिमाग में नोट कर रहा था, जैसे जरूरत पड़ने पर वो किसी भी पल वापस भाग सके। अचानक हवा तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई मौजूद है, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके और चलता रहा। इंसानी दिमाग अक्सर खतरे को पहले नजरअंदाज करता है। उसे भी यही लगा कि ये सिर्फ उसका वहम है, मगर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जंगल में उसके अलावा कोई और भी है। ये सोचते ही उसकी चाल अपने आप तेज हो गई। चलते चलते उसने महसूस किया कि वो परछाई उससे दूर होती जा रही है। उसने टॉर्च को नीचे की ओर घुमाया ताकि जमीन साफ दिखाई दे सके। उसी पल उसकी नजर ऐसी चीजों पर पड़ी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। घिसी हुई मिट्टी, उल्टे पड़े पैरों के निशान और बिना किसी वजह के हिलती झाड़ियां। जंगल में घनी धुंध छाई हुई थी। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि अचानक उसी धुंध के भीतर से एक आकृति निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका शरीर अध जला था, गर्दन पीठ की ओर असंभव तरीके से मुड़ी हुई थी और आंखें पूरी तरह खून की तरह लाल थीं। अब सुरेश का दिमाग भागने की दिशा ढूंढने लगा, लेकिन उसके पैर वहीं जमे रह गए। तभी उसे पीछे से अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने बिना पीछे मुड़े टॉर्च को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। अचानक जमीन फट गई और मिट्टी के भीतर से दो हाथ उसकी ओर बढ़ने लगे। उसकी सारी सोच अब एक ही बात पर अटक गई कि अब वो बच नहीं पाएगा। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो डरावना साया अब उसके बिल्कुल पास आ चुका था। उसी पल टॉर्च की रोशनी बुझ गई और वे दोनों हाथ उसे जमीन के अंदर खींच ले गए। सुबह सब कुछ सामान्य था, बस जमीन पर पैरों के निशान थे, जो अंदर तो गए थे लेकिन कभी बाहर नहीं आ पाए।